नमस्ते, हरिओम। कल है नवरात्र का पहला दिन और जैसा कि हमने आपके साथ प्रॉमिस किया था कि हम पूरे 9 दिन की डाइट आपके साथ शेयर करेंगे, तो कल आपको क्या-क्या सेवन करना है उसको अच्छे से समझ लीजिए। सबसे पहले तो सुबह उठते के साथ आप पिएँगे 2 ग्लास गुनगुना पानी। इस गुनगुने पानी का सेवन करिए और उसके बाद शौच आदि से निवृत्त हो जाइए। फिर जैसा कि हम प्रतिदिन जो भारत योग से जुड़े हुए साधक हैं, वो जानते हैं कि दिन का आरंभ डिटॉक्स ड्रिंक के साथ करना चाहिए। तो हम कल डिटॉक्स ड्रिंक लेंगे। 1 ग्लास पानी में आधा नींबू का रस मिलाएँगे, आधे नींबू का रस और 1 चम्मच शहद। नींबू का रस आपको डिटॉक्स करता है, आपके विटामिन सी की डेफिशिएंसी को दूर करता है और शहद आपको पूरा दिन एनर्जेटिक रखेगा। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको नींबू सुबह खाली पेट सूट नहीं करता या शहद भी कुछ लोगों को खाली पेट सूट नहीं करता। अगर ऐसा है तो इसका आप एक अल्टरनेटिव ऑप्शन, एक सब्स्टिट्यूट ऑप्शन ये है कि आप आज रात को ही 1 ग्लास पीने का पानी लीजिए और उसमें 10 किशमिश डाल करके ओवरनाइट इसको रहने दीजिए, रख दीजिए। सुबह जब आपको डिटॉक्स ड्रिंक का टाइम है तब आप इस पानी को पी लीजिए और ये जो सोक्ड रेज़िन्स, सोक्ड किशमिश थी इनको खा लीजिए। बाद में खा सकते हैं। ये पानी आपके हीमोग्लोबिन को बेहतर करेगा, जिनके अभी लो हीमोग्लोबिन है या जिनको ये है समस्या, एनीमिक हैं जो, और पूरा दिन आपको एनर्जेटिक रखेगा। आप अच्छे से अपना पूजा पाठ करिए, खूब समय परमात्मा की आराधना को दीजिए और फिर करेंगे हम ब्रेकफास्ट। 9 और 10 के बीच में आप ब्रेकफास्ट कर लीजिए। कल आप ब्रेकफास्ट में क्या खाएंगे? आप लेंगे कोई भी एक मिल्क शेक। बनाना शेक से थोड़ा-सा दूर रहेंगे क्योंकि केले और दूध का जो कॉम्बिनेशन होता है, और 2 चीज़ें हैं, केला और दूध का कॉम्बिनेशन और आम और दूध का कॉम्बिनेशन, ये वज़न बढ़ाने का काम करता है। तो दूध के साथ के और पपीते और दूध का जो कॉम्बिनेशन आजकल चला हुआ है, वो तो हमें खाना ही नहीं चाहिए। पपीते और दूध एक साथ कभी सेवन नहीं करना चाहिए। अदर देन दैट आप एक मिल्क शेक ले लीजिए सुबह और साथ में आप लेंगे रोस्टेड मखाना। लेकिन ऐसा नहीं कि हम तो प्लेट भर के मखाना खा रहे हैं, ऐसा नहीं करना। और रोस्टेड का है, खूब सारा घी डाल के उसके अंदर तलना नहीं है मखानों को। सिर्फ एक पैन लीजिए और उसमें उसको हल्का सा रोस्ट कर लीजिए और अपना थोड़ा आहार का ध्यान रखते हुए बहुत अधिक मात्रा में नहीं, थोड़ा सा रोस्टेड मखाना आपने ले लिया और साथ में थोड़े से नट्स आप ले लीजिए, जिसमें आप 2-4 काजू ले लीजिए, 2-4 कटे हुए मतलब आधे-आधे अखरोट ले लीजिए, बादाम ले लीजिए, किशमिश ले लीजिए। तो आपने लिया एक मिल्क शेक और रोस्टेड मखाना और थोड़े से हैंडफुल ऑफ नट्स। ये आपका हो गया ब्रेकफास्ट। अब हम आते हैं हमारे मिड डे मील पर, यानी 11 बजे के आसपास। 11 बजे के आसपास, 11 साढ़े 11 के बीच में आप लेंगे कोई भी एक फ्रूट, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप एक फल, और एक समय में एक ही फल खाएंगे, फ्रूट चाट बना करके हमें नहीं खाना है। तो आप एक फ्रूट लीजिए और उसका सेवन करिए। फिर दोपहर का समय, जिसको आप लंच कहते हैं, उसमें अगर आप 1 बजे लंच कर रहे हैं तो 1 बजे पहले 2 ग्लास पानी पीजिए, खूब भर करके, खूब पेट भर के अच्छे से 2 ग्लास पानी पी लीजिए। फिर अराउंड 1:30 आप अपना लंच करिए और उसमें आपको कल खाना है लौकी की सब्जी और दही। लौकी की सब्जी और दही। सब्जी को में आप सेंधा नमक का ही प्रयोग करेंगे, ऑफ कोर्स ये तो सबको पता ही है। और लौकी की सब्जी में मसाला-वसाला हम कुछ खाते ही नहीं है इस अवधि में। लौकी की सब्जी जितना आपको पेट भर के खाना है आप खाइए और साथ में लीजिए दही का सेवन। अब आते हैं इवनिंग स्नैक के टाइम पर। इवनिंग स्नैक के टाइम पर आप प्रतिदिन लेंगे कोई एक फ्रेश फ्रूट का जूस। आप फल का जूस भी ले सकते हैं या फिर आप गाजर और चुकंदर का जूस, गाजर, चुकंदर, टमाटर। वैसे तो ये कंदमूल की ही कैटेगरी में आते हैं, बट ऐसे कुछ लोग हैं जो और भी स्ट्रिक्ट रखते हैं, जैसे हम फ्रूट्स ही खाते हैं, तो वो फिर इसको अवॉइड कर सकते हैं, फ्रूट जूस ले लीजिए। लेकिन जो कंदमूल का सेवन करते हैं वो गाजर, चुकंदर और टमाटर का जूस का भी सेवन कर सकते हैं। रात्रि भोजन 7 बजे तक आपको कर लेना है, जैसा कि हम हमेशा ही कहते हैं। तो 7 बजे आप अपना डिनर ले लेंगे और डिनर में आप गाजर पाक ले सकते हैं। गाजर पाक बहुत आसानी से बनता है। हम गाजर को कद्दूकस कर लेते हैं और कद्दूकस करके दूध में उसको पका लेते हैं थोड़ी देर के लिए, और हल्का सा मीठे के लिए शक्कर, चीनी नहीं, चीनी हमें लेनी ही नहीं है, या तो गुड़ या शक्कर। तो हल्का वैसे तो बिना उसके भी अच्छा लगता है, बट कुछ लोग हो सकता है मीठा खाना चाहें,
तो उसमें थोड़ा-सा शक्कर आधा चम्मच आप डाल लीजिए। शक्कर यानी जैगरी पाउडर, शक्कर यानी गुड़ के रंग की जो होती है, गुड़ का पाउडर जैसा जो होता है, होता नहीं है एक्चुअल में गुड़ का पाउडर, बट आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। जो लोग गाजर का सेवन नहीं करते, वो इस वक़्त यहाँ पर सिंगाड़े की चाट ले सकते हैं। यानी सिंगाड़े को बॉयल कर लीजिए, उसमें हल्का-सा नींबू डाला और चाहे तो धनिया-पुदीने की जो आप लोग चटनी भी बनाते हैं, टमाटर की भी बनाते हैं बहुत लोग, वरना उसमें हल्का-सा सेंधा नमक खाली डाल लेंगे, तो भी सिंगाड़े की चाट बन जाएगी। आपका डिनर हो गया। उसके बाद के लिए भी हमारे पास कुछ है और रात्रि में सोने से पहले 1 ग्लास दूध का सेवन करें। आप केसर मिल्क ले सकते हैं, बादाम मिल्क ले सकते हैं, घर पर ही बना कर के, बाज़ार का कुछ नहीं लेना। कितना सारा सामान पूरे दिन, लेकिन उसमें एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको फैट देगी, एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको हेवीनेस देगी, एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसको आपको कुकिंग के लिए टाइम निकालना पड़े, एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपकी साधना के पथ में बाधक बनेगी या किसी भी तरह का बीमारी का दैत्य देगी। आप नाश्ते में एक बहुत ही ख़ास चीज़ लेने वाले हैं और वो है लस्सी, दही की बनी हुई, लेकिन चीनी का प्रयोग हमें नहीं करना है। मीठा करने के लिए आप शक्कर का प्रयोग कर सकते हैं, बट चीनी बिल्कुल भी नहीं लेनी है, व्हाइट शुगर हमें बिल्कुल भी नहीं लेनी है। तो आप लस्सी का सेवन करें और उसके साथ में रोस्टेड पनीर। सिर्फ पनीर के टुकड़ों को लेकर के घी में तलना नहीं है, सिर्फ उन्हें रोस्ट कर लेना है, हल्का सा सेंधा नमक लगाइए। अगर आप एक ही बार नमक ले रहे हैं दिन में, तो उसको आप दोपहर को लें तो बेहतर है। इस वक्त आप खाली इसको इसी तरह से ले सकते हैं और आपने जो सात्विक अपनी धनिए की चटनी बनाई है, पुदीने की, वो भी आप सेवन कर सकते हैं। तो ये हुआ आपका नाश्ता। अब आते हैं हम लंच पर। 1 बजे आप भरपूर 2 ग्लास भरकर पानी पिएंगे और 1:30 बजे अपना लंच करेंगे। और लंच में आप लेंगे साबूदाने की खिचड़ी और साथ में कर्ड यानी दही। जब हम साबूदाने की खिचड़ी की बात करते हैं, अक्सर लोग सिर्फ साबूदाना ही उसमें बहुत अधिक मात्रा में होता है। ऐसा नहीं आपको करना है। जितने भी हमारे कंदमूल हैं, यानी आप सिंगाड़ा, टमाटर, गाजर, आलू, चुकंदर, इन सब का एक सॉर्टेड वेजिटेबल जैसा बना लीजिए। उसमें थोड़ा-सा बहुत थोड़ा-सा आपको इसके अंदर ये डालना है साबूदाना, यानी सिर्फ साबूदाने के लिए। कुछ लोग होंगे जो गाजर नहीं खाते, तो वो बाकी की सब्जियाँ भरपूर मात्रा में डाल लें, जो सब्जी इन द सेंस कंदमूल, और उसको दही के साथ आपको सेवन करना है। ये हुआ आपका लंच। अब आ जाते हैं हम इवनिंग स्नैक पर। इवनिंग स्नैक में आप जूस लेंगे, जैसा हम बार-बार बता रहे हैं, फ्रूट जूस ले सकते हैं और गाजर, चुकंदर, टमाटर का भी जूस का सेवन कर सकते हैं, पर जूस ज़रूर पिएँ। डिनर 7 बजे तक हमें कर लेना है और आज डिनर का ऑप्शन है शकरकंदी की चाट। आप शक्कर चाट मतलब मसाले-वसाले नहीं डालने और उसको तलना भी नहीं है। शकरकंदी बॉयल करेंगे या बेक कर सकते हैं। बेक शकरकंदी बहुत अच्छी लगती है। आप शकरकंदी बेक करेंगे, उसको कट करेंगे, उसके अंदर नींबू डालेंगे, हल्का-सा सेंधा नमक डालेंगे। चटनी डालना चाहें, चटनी डाल सकते हैं। ये आपकी शकरकंदी की चाट रेडी हो गई। और इसके बाद भी कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती है। रात को सोने से पहले आप 1 ग्लास दूध ज़रूर लें। केसर दूध ले सकते हैं या बादाम दूध ले सकते हैं, प्लेन दूध ले सकते हैं। कितने सारे ऑप्शंस पूरे दिन के। आप ये सब का सेवन कीजिए। सही मायने में नवरात्र मनाएँ। सुबह शाम का ध्यान ज़रूर करना है। योगाभ्यास ज़रूर करना है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर्ड है। ब्रेकफ़ास्ट में आप लेंगे आज बटर मिल्क यानी छाछ, मट्ठा जिसे हम कहते हैं। बटर मिल्क और साथ में रोस्टेड नट्स, हैंडफुल ऑफ नट्स। आप काजू ले लीजिए, बहुत ज़्यादा काजू नहीं खाएँ, कोलेस्ट्रॉल ना बढ़ जाए आपका, पर काजू खाएँ। काजू लीजिए, अखरोट लीजिए, बादाम लीजिए, पिस्ता, जो भी नट्स आपके पास उपलब्ध हैं वो लीजिए, लेकिन और साथ में किशमिश लीजिए और छाछ लीजिए। इसका सेवन आपको नाश्ते में करना है। हमारे मिड मॉर्निंग मील में आप एप्पल या कोई भी एक फ्रूट का सेवन ज़रूर करें। फिर हम लंच पर आ जाते हैं। लंच में 1 बजे आप 2 ग्लास पानी पिएँगे और 1:30 बजे अपना लंच करेंगे और आज का हमारा लंच का ऑप्शन है दही वाले आलू। आलू को फ्राई नहीं करना है, या तो बॉइल करके आप दही वाले आलू बना लीजिए या बेक करके दही वाले आलू। और साथ में लेंगे पोमेग्रेनेट रायता, यानी अनार का रायता बना करके उसका सेवन साथ में करेंगे। ये हुआ हमारा लंच। फिर आप इवनिंग मील में फ्रूट जूस लेंगे और बीटरूट, कैरेट या टमाटर का जूस भी ले सकते हैं।
डिनर में आपको आज जो सेवन करना है वो है कैरेट और बीटरूट सूप, यानी आप गाजर और चुकंदर का सूप बनाइए। आयरन रिच है, बहुत बहुत लाभकारी और अमेजिंगली डिटॉक्स करेगा आपको। इस सूप का सेवन आप कर लीजिए और रात्रि में सोने से पहले 1 ग्लास दूध, केसर वाला या फिर बादाम वाला या सिंपल दूध। 7 बजे तक डिनर हो जाना चाहिए, उसके बाद हम कुछ भी नहीं खाएंगे। आप जो ब्रेकफास्ट करेंगे वो है मिल्क, दूध का सेवन, और साथ में आपको लेने हैं सोक्ड आलमंड्स। आप 10 बादाम पानी में भिगो दीजिए और 10 किशमिश तो आप भिगोएंगे ही डिटॉक्स ड्रिंक के लिए। डिटॉक्स ड्रिंक अगर आप नींबू की ले रहे हैं तो भी 10 किशमिश भी आप पानी में भी भिगो सकते हैं, बिना पानी में भिगोए भी खा सकते हैं, लेकिन बादाम पानी में ही भिगोना है। तो आपको 1 ग्लास दूध लेना है, साथ में आपको ये 10 सोक्ड बादाम, इसका छिलका उतार कर या छिलके के साथ भी ले सकते हैं। हम छिलके के साथ लेते हैं, आपको जैसा अच्छा लगे। छिलके के बिना मैक्सिमम लोग लेते हैं। छिलका उतार के उसका सेवन करना है और किशमिश को खा लेना है। कोई इसमें कुकिंग टाइम आपका वेस्ट नहीं हो रहा है। फिर आ जाते हैं हम मिड मॉर्निंग में। मिड मॉर्निंग में हमें कोई एक फ्रूट खाना है। अगर कल एप्पल खाया था तो आज आप पपाया खा लीजिए, लेकिन कोई भी एक फ्रूट भरपूर मात्रा में आप ले सकते हैं। लंच में 1 बजे आप 2 ग्लास भर के पानी पीजिए और फिर 1:30 बजे आप लंच करेंगे। और आज आप लंच में ले रहे हैं बनाना ग्रेवी। ये बनाना ग्रेवी बहुत स्वादिष्ट होती है और बहुत सरल है बनाना। बनाना ग्रेवी यानी केला और ग्रेवी। तो इसमें हम क्या करते हैं कि टमाटर को ग्रेवी बना लेते हैं टमाटर की। मसाला वसाला तो आपको कुछ डालना ही नहीं है। टमाटर की अच्छी सी ग्रेवी बना ली, इसको पीस करके भी ग्रेवी बना सकते हैं। थोड़ी लिक्विड ग्रेवी होनी चाहिए, वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं। तो लिक्विड ग्रेवी बना करके और बस उसमें जो है छोटे छोटे पीसेस बनाना के हमको काट देने। बहुत स्वादिष्ट, बहुत हेल्दी, ये आपका तैयार। बोल भर के आप खाइए, जितना भरपूर पेट भर के खाइए। टमाटर की ग्रेवी और उसके अंदर कटे हुए बनाना, उसको कुक कर दिया थोड़ी देर, बनाना ग्रेवी विच इज वेरी वेरी टेस्टी। ये आपको लंच में लेना है। इवनिंग मील में आप सेवन करेंगे जूस का। फ्रेश फ्रूट का जूस, पैक्ड जूस हमें नहीं लेना है, या फिर गाजर, चुकंदर और गाजर, बीटरूट और टमाटर का जूस। अब हम आ जाते हैं डिनर पर, यानी 7 बजे तक आपको अपना डिनर कर लेना है। और आज जो आप डिनर कर रहे हैं वो है आलू चाट। लेकिन आलू चाट वो वाली नहीं कि घी में उसे तल तल के आप बना रहे हैं, नहीं। या तो आलू को बॉईल करेंगे या बेक करेंगे, तो उसको काटेंगे, नींबू डाल सकते हैं और सेंधा नमक डाल सकते हैं, वरना हरी चटनी भी उस पर हम डाल सकते हैं। बहुत सरल। ये आपका डिनर हो गया, लेकिन 7 बजे तक हमें अपना डिनर फिनिश कर लेना है। रात्रि में सोने से पहले आप लेंगे 1 ग्लास दूध। सादा दूध भी ले सकते हैं, केसर दूध भी ले सकते हैं, बादाम मिल्क भी ले सकते हैं। क्योंकि आज सुबह ही आपने 10 बादाम खाए थे, तो बेहतर होगा कि आज आप बादाम मिल्क अवॉइड कीजिए। आज का हमारा जो ब्रेकफास्ट ऑप्शन है वो काफ़ी टेस्टी है, और वो है, एक तो आप स्मूदी लेंगे, किसी भी एक फ्रूट की स्मूदी बना लीजिए। स्मूदी बनानी तो सबको आती है ना, फ्रूट लेकर के उसको हम अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं, वो स्मूदी बन जाती है। पानी वगैरह उसमें कुछ नहीं डालते, उसको हमें पीना है। वो अपने आप में बहुत फुलफिलिंग होती है। और साथ में लेंगे पनीर का चीला। पनीर का चीला बहुत आसानी से बन जाता है। पनीर को हमें हल्का से क्रम्बल कर लेंगे हाथ से, फिर इसके अंदर या तो बहुत हल्का सा कुट्टू का आटा डाल सकते हैं, नहीं तो फिर एरे रूट, जो एरे रूट होती है, जो कंद शिशु मूल का आटा होता है ना, उसी को एरो रूट कहते हैं, जिसको जो लोग वो खाते हैं। वैसे तो शिशु मूल हम खा सकते हैं क्योंकि वो कंद मूल में ही आता है। उसका हल्का सा बस एक बेस जैसा थोड़ा बाइंड कर देगा वो उसको। वरना कुट्टू का आटा भी डाल सकते हैं, सिंघाड़े का भी डाल सकते हैं, कोई भी एक बाइंडिंग एजेंट हो जाए पनीर में, बट बेसिक चीज पनीर ही होनी चाहिए। और इसको तवे पर रख दिया, सिक गया, फिर उसको पलट दिया, दूसरी तरफ से भी सिक गया। पनीर का चीला बहुत आसानी से बन सकता है। आप 2 चीले खा लीजिए, साथ में अपनी हरी चटनी ले लीजिए और स्मूदी का सेवन साथ में करना है। बहुत ही फुलफिलिंग ब्रेकफास्ट आपका हो जाएगा आज। ये आप नाश्ते में करेंगे। मिड मॉर्निंग यानी 11 बजे, कोई आज आपने क्योंकि स्मूदी ली थी सुबह, तो मिड मॉर्निंग में आप ले लीजिए नट्स, रोस्टेड नट्स या नॉर्मल नट्स, हैंडफुल ऑफ नट्स। आप थोड़ा सा काजू, थोड़ा सा अखरोट, थोड़ा सा बादाम, ये ले लीजिए। और सुबह जो वो सोक्ड वाली किशमिश थी वो इस वक्त आप ले लीजिए। तो ये आपकी मिड मॉर्निंग मील हो गई। अब आते हैं हम लंच पर। लंच में भी आपके पास बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आज, और वो है बेक्ड अरबी।
अरबी लेकर के उसको बेक कर लीजिए अच्छे से। सो बेक्ड अरबी और साथ में बीटरूट्स रायता, चुकंदर को कद्दूकस किया और उसको दही में मिला करके बहुत अच्छा रायता तैयार हो जाता है, हल्का सा सेंधा नमक डाल दिया। तो बेक्ड अरबी के साथ बीटरूट रायता आपको कर लेना है लंच में। इवनिंग में हम फ्रूट जूस लेंगे और प्लेन फ्रूट का जूस भी ले सकते हैं और साथ में या फिर आप गाजर, चुकंदर और टमाटर का जूस का सेवन भी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपने सुबह आज फ्रूट स्मूदी ली थी, तो अच्छा होगा कि आप गाजर, चुकंदर और टमाटर का जूस इस वक्त सेवन करें, पर जूस को हमें स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, जूस जरूर 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 लेना है। अब हम आते हैं डिनर पर, और क्योंकि हमने आज सुबह पनीर का चीला खाया, दोपहर को अरबी खाई, तो रात्रि में लेते हैं लौकी का सूप। बहुत आसानी से बन जाता है, लौकी को अच्छे से गला लेना है, जब जैसे लौकी की सब्जी बनाते हैं ना, वैसे ही बस टमाटर और लौकी डाला, इतना सा सेंधा नमक डाला, सीटी लगवा दी कुकर में और फिर बस इसको मैश करके छान लिया। बहुत टेस्टी, बहुत क्रीमी और बहुत ही हेल्दी होता है। लौकी का सूप आप सेवन करेंगे। 7 बजे तक डिनर हो जाना चाहिए, उसके बाद हमें कुछ नहीं खाना। रात्रि में सोने से पहले आप 1 ग्लास दूध का सेवन कर सकते हैं। आज नाश्ता थोड़ा सा अलग मिल रहा है आपको, और आज नाश्ता है मखाने की खीर। आपको मखाने की खीर बनानी है। सबको आती है मखाने की खीर। मखाने को रोस्ट किया, अच्छे से जब रोस्ट हो गए तो उसके अंदर दूध डाल दिया और उसको खीर की तरह पका लिया। चीनी हमें नहीं डालनी है, तो क्या डालें? शक्कर। लेकिन कुक होते हुए अगर आप शक्कर डालेंगे तो दूध फटने की संभावना होती है, तो पहले उसको कुक कर लीजिए अच्छे से, उसके बाद शक्कर डालें। शक्कर यानी जैगरी पाउडर, शक्कर यानी जो गुड़ के रंग की होती है। सफेद रंग की चीनी का प्रयोग हमें नहीं करना है। तो नाश्ते में आपको खानी है मखाने की खीर। बहुत फुलफिलिंग है, बहुत अधिक नहीं खानी, क्योंकि आज ऑलरेडी हमारे पास बहुत टेस्टी टेस्टी चीजें हैं लंच और डिनर के लिए। तो बिल्कुल भी ओवर फीड अपने आप को नहीं करना है। अपनी भूख से आधा ही खाना है। हल्का रहेंगे तभी परमात्मा की उपासना में समय लगा पाएंगे और एनर्जीज को अपवर्ड कर पाएंगे। मिड मॉर्निंग मील में हमें लेना है कोई भी एक फ्रूट, लेकिन अच्छी, मतलब एक फ्रूट का मतलब ये नहीं है कि एक ही एप्पल खाना है, 3-4 एप्पल खा लो, लेकिन एक ही फ्रूट, मतलब एप्पल ही खाना है, उसके साथ कुछ और हमें मिक्स नहीं करना है, ठीक है ना। मिड मॉर्निंग मील हो गई। फिर हम आ जाते हैं लंच पर। 1 बजे आप 2 ग्लास पानी पीजिए अच्छे से, पेट भर के पानी, खूब सारा। फिर 1:30 बजे हम लंच करेंगे, और आज का लंच बहुत स्वादिष्ट है, और आज का लंच है स्टफ्ड टोमेटोज। स्टफ्ड टोमेटोज बहुत आसानी से बन जाते हैं। हमें जैसे हमें 4 स्टफ्ड टोमेटोज खाने हैं, तो टमाटर लो, टमाटर के अंदर की ग्रेवी को हमें निकाल लेना है, ठीक है ना। जब ग्रेवी को निकाले, उस ग्रेवी को लेटर ऑन कहीं और यूज कर सकते हैं, उसकी चटनी भी बना सकते हैं। अंदर का टमाटर का जो बीज वाला पार्ट है, ग्रेवी कहना इज नॉट फाइन, जो बीज वाला पार्ट है वो निकाल दिया, तो खोखला हो गया टमाटर अंदर से। इधर हमने पनीर को लिया, पनीर को क्रम्बल किया, उसके अंदर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल दिए। अब इस मिक्सचर और हल्का सा सेंधा नमक, इस मिक्सचर को पनीर के, इसके टमाटर के अंदर डाल दिया, तो वो भर गया पूरा का पूरा। फिर उसको बेक कर देना है, बस। बहुत सिंपल, नो कुक टाइम, और बहुत टेस्टी और बहुत ही हेल्दी। तो आज आप स्टफ्ड पनीर खाएंगे, स्टफ्ड टोमेटो खाएंगे। 4 स्टफ्ड टोमेटोज तक आप खा सकते हैं, ज्यादा भूख लगी है ज्यादा भी खा सकते हैं। स्टफ्ड टोमेटो का सेवन आपको लंच में करना है। इवनिंग मील में आप फ्रूट जूस लेंगे, किसी भी एक फ्रूट का, यानी फ्रूट जूस भी ले सकते हैं, और गाजर, बीटरूट और टमाटर का जूस भी ले सकते हैं। अब हम आ जाते हैं हमारे डिनर पर। तो आज जो आपको डिनर करना है वो है लौकी की खीर। लौकी की खीर बहुत आसानी से बन जाती है, आई थिंक आप सबको पता होगी। लौकी को कद्दूकस कर लेना है अच्छे से, और फिर उसको सेक देंगे ताकि उसका पानी थोड़ा निकल जाए पैन में, और फिर दूध डाल लेना है। जब वो बॉईल हो जाए अच्छे से, खूब बॉईल, और बड़ी गाढ़ी गाढ़ी होती है, उसमें ज्यादा लिक्विड नहीं बनाना होता, तो उसके अंदर थोड़ी सी शक्कर डाल देंगे। चीनी नहीं डालनी है, और शक्कर जब भी डालेंगे कुक होने के बाद डालेंगे, वरना दूध फट सकता है। लौकी की खीर का सेवन करेंगे। 7 बजे तक हमें अपना डिनर कर लेना है। रात्रि में सोने से पहले 1 ग्लास दूध का सेवन करें। आज ब्रेकफास्ट में आप बनाएंगे साबूदाने की खीर, जिसको सागू भी कहा जाता है, साबूदाने को ना। सबको पता है साबूदाने की खीर कैसे बननी है, जैसे चावल की खीर बनती है, ऐसे साबूदाने की खीर हमें बनानी है। 1 बोल छोटा, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन चीनी हमें नहीं डालनी है। जब साबूदाने की खीर बन जाए, उसके बाद आप आधा चम्मच शक्कर उसमें डाल सकते हैं, जैगरी पाउडर। शुगर हमें बिल्कुल भी नहीं डालनी है।
तो आप आधा चम्मच शक्कर डाल लीजिए और सिर्फ 1 कटोरी, उससे ज़्यादा सेवन नहीं करना है क्योंकि फिर तो लंच भी करेंगे ना और चीज़ें भी खाएँगे। फिर आ जाते हैं हम मिड मॉर्निंग मील में। मिड मॉर्निंग मील में आज आप फ्रूट नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे ये आपको भी बाद में पता लगेगा। तो आज मिड मॉर्निंग मील में आप लेंगे हैंडफुल ऑफ नट्स, थोड़े से नट्स लेकर के उसको आप मिड मॉर्निंग यानी 11 बजे के आसपास ले लीजिए। काजू, अखरोट, बादाम, किशमिश इसका सेवन कर लीजिए। अब हम आ जाते हैं हमारे लंच पर। तो कल आपको जो लंच लेना है वो है पनीर की लिक्विड सब्जी। जैसे पनीर और टमाटर की ना, जैसे टमाटर की ग्रेवी बना ली और उसमें पनीर डाल दिया, हल्का सा सेंधा नमक डाल दिया, तो पनीर की लिक्विड ग्रेवी वाली सब्जी, इसका सेवन आपको करना है अपने लंच में। कोई इसमें इसकी रेसिपी में रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसानी से बना सकते हैं। फिर आप जो आपका इवनिंग स्नैक है उसमें आप आज फ्रूट जूस ना लें, गाजर, चुकंदर और टमाटर का जूस लें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर उपलब्ध नहीं है तो फ्रूट जूस भी ले सकते हैं, पर कोशिश करिए कि आप गाजर, चुकंदर और टमाटर का जूस लें मिड ये इवनिंग में। फिर आता है हम डिनर पर, और डिनर में आज आप खाएंगे फ्रूट क्रीम। थोड़ी सी फीस्ट हो जाएगी आपकी। और क्रीम अगर घर की अच्छी प्योर क्रीम नहीं है तो आप हंग कर्ड लेकर के, वैसे तो रात्रि में हम सजेस्ट करेंगे आप घर की क्रीम हो उसी में फ्रूट क्रीम बनाएं, बट अगर घर की क्रीम नहीं है, क्योंकि 7 बजे तक तो आप भोजन नहीं कर रहे हैं और मौसम अभी बहुत गर्म है, तो आप हंग कर्ड ले लीजिए, यानी दही को ना ऐसे कपड़े में हंग टांग दीजिए तो उसका सारा पानी निकल जाता है, बहुत क्रीमी हो जाती है। उसके अंदर अपनी मर्जी के सारे फ्रूट्स काटिए, मिक्स करिए, उसका सेवन कर लीजिए, बहुत टेस्टी होता है। तो हंग कर्ड में फ्रूट्स डाल के बना सकते हैं, या अगर घर की क्रीम है आपके पास दूध की बनी हुई तो फ्रूट क्रीम आप घर पर बनाइए। आपका डिनर हो जाएगा, पर डिनर 7 बजे तक हर हालत में कर लेना, उसके बाद कुछ नहीं खाना है। रात्रि में सोने से पहले दूध लेंगे, 1 ग्लास सादा दूध या फिर 1 ग्लास दूध केसर वाला। आज आप ब्रेकफास्ट में ले रहे हैं पूरा बोल भर के दही, योगर्ट और साथ में रोस्टेड नट्स, जिसमें आप थोड़े बहुत थोड़े 2-4 काजू, कुछ अखरोट, कुछ बादाम, और इस तरह से नट्स को रोस्ट कर लीजिए, और वो जो रेजिन्स हैं सोक्ड वाली उनका भी सेवन यहाँ कर लीजिए, और 1 बोल भर के आपको योगर्ट का सेवन करना है। ये आपका ब्रेकफास्ट हुआ। मिड मॉर्निंग में आप कोई एक फ्रूट लेकर के भरपूर मात्रा में तृप्त होकर के खाइए। फिर आ जाते हैं हम लंच टाइम पर, और लंच में आज आप लेंगे आलू टमाटर की सब्जी। सबको पता है कैसे बनती है, बहुत ही सिंपल होती है। कुछ लोग कढ़ाई में बनाते हैं, कुछ कुकर में भी बना लेते हैं। सिर्फ टमाटर डाला, आलू डाला, सीटी लगवा दी उसमें कुकर में, और उसको अच्छे से मिक्स किया, हल्का सा उसमें सेंधा नमक डाल दिया, और साथ में आप लेंगे बीटरूट रायता। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, आपके ब्लड के लिए भी बहुत अच्छा है, और आपको थोड़े हेल्दी कार्ब्स भी देगा ये, ताकि एनर्जी भी बनी रहे हमारी। तो आलू टमाटर की सब्जी भरपूर मात्रा में लीजिए, साथ में आप बीटरूट रायता ले लीजिए। अब हम आते हैं हमारे शाम के मील पर, यानी इवनिंग। इवनिंग में आप कोई भी एक फ्रूट जूस ले लीजिए, या फिर बीटरूट, कैरेट और टोमेटो जूस, जो कि हम प्रतिदिन ले रहे हैं क्योंकि ये हमें डिटॉक्स करेगा, ये बहुत जरूरी है लेना। और डिनर में आप लेंगे पनीर की खीर। पनीर की खीर बहुत स्वादिष्ट होती है, और बहुत अधिक मात्रा में न लें क्योंकि प्रोटीन है। तो रात को आप खा रहे हैं, 7 बजे तक अपना लास्ट मील ले लें। अगर आपको पनीर की खीर नहीं खानी है रात को, या रात को प्रोटीन आपको सूट नहीं करता, तो आप लौकी की खीर भी बना सकते हैं। यानी लौकी को ग्रिट किया और उसको अच्छे से जो है जैसे खीर बनाते हैं, पहले तो सॉटे कर लिया ताकि उसका पानी थोड़ा निकल जाए, फिर दूध डाला, क्रीमी क्रीमी होती है, लेकिन चीनी नहीं डालनी, चीनी की जगह शक्कर डालनी है, यानी कि जैगरी पाउडर। तो ये आपका डिनर हो गया। रात्रि को सोने से पहले 1 ग्लास दूध का सेवन करेंगे, केसर दूध, बादाम मिल्क या फिर सिंपल दूध।